वक्त की रफ्तार। निकिता, ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, शायद तुम सोच रही हो कल बाहर जाने से पहले इसमें से कौन से गहने पहनूं? नहीं विलास, अब मुझे बाहर खुशी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, जब सबसे बड़ी खुशी मेरे पास है। ये जेवर आप ही की मेहनत की कमाई से बनाए गए हैं। अगर आप ही परेशानी में हैं, तो घर में पड़े पड़े इसकी कोई कीमत नहीं। विलास, आप ये सब ले जाकर अपना कर्जा उतार दीजिए। नहीं निकिता, मैं ये कर्जा खुद ही उतारूंगा। मैं जिस दलदल में फंसा हूं उससे बाहर आने के लिए मुझे तिनके का भी सहारा मत दो, वरना मैं वापस गिर पड़ूंगा। निकिता, इस मुसीबत से बाहर आने के लिए मुझे जो दर्द उठाने पड़ेंगे, उससे ही मुझे अपनी गलतियों का एहसास होगा और मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। नहीं विलास, आपको परेशान होता नहीं देख सकती मैं। चाहे गलती आप ही की रही हो, आप अगर मुझे खुश देखना चाहते हैं ना, तो इन्हें ले जाकर अपनी परेशानी दूर कर लीजिए। मेरा असली गहना तो मेरे सामने है, जिसके सामने ये कुछ भी नहीं। निकिता, निकिता, तुम्हारा ये प्यार देखकर आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे करीब रहकर भी मैं तुमसे कितना दूर था। और मेरी सबसे बड़ी गलती तो यही है। लेकिन तुम चिंता मत करो निकिता, बल्कि यकीन रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। सुनिए, विलास जब निकिता को तलाक देने को तैयार ही था, फिर उसे क्या जरूरत थी कागजात फाड़ने की? और आप भी तो वहां मौजूद थे, आपने उसे रोका क्यों नहीं? लक्ष्मी, मैं कैसे रोक सकता था, जबकि निकिता के कहने पर ही विजय राज जी से मैंने बात की थी और वो तैयार भी थे। अब निकिता कोई नासमझ तो नहीं, नादान तो नहीं, अपना भला बुरा खुद समझती है। और तुम्हें तो लक्ष्मी खुश होना चाहिए कि शायद निकिता का ये कदम विलास को बदल दे और उसका जीवन खुशियों से भर जाए। निकी, ये तुमने बहुत अच्छा किया। अपने टूटते हुए रिश्ते को टूटने से पहले जोड़ दिया। निकी, कोई भी पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहकर खुश नहीं रहे। कुछ दिन पहले तुम तो अकेली थी, आज सब तुम्हारे साथ है। हाँ नितिन भैया, आज मेरी बरसों की साधना सफल हो गई। जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़कर आई थी, उसने मुझे शादी के 5 साल बाद अपनाया। बल्कि यूं कहो कि पिछले 5 सालों में मैं खुली हवा में अकेलेपन के साथ कैद थी। अभी अभी आजाद हुई हूं। मेरा पति भटके हुए संस्कारों से लौट आया है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? अकेली जी जी कर मुझे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा कि सारी जहां की खुशियां मेरे दामन में आ गई हैं। अरे निकी, वो खुशियां तो तुम्हें तब से मिलनी चाहिए थी जब तुम अपना घर छोड़ के यहाँ आई थी। लेकिन बहुत बड़ा धीरज और लंबे इम्तिहान के बाद तुम्हें अपना पति वापस मिला है, इसलिए तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है।
निकी, शादी के बाद पति नाम का रिश्ता माता पिता भाई बहन इन सब रिश्तों से बड़ा होता है। अरे जीजा जी, गुड मॉर्निंग। अरे नितिन, तुम इतनी सुबह? हाँ जीजा जी, क्या है कि वो बिजनेस के सिलसिले में जरा एम्स्टरडैम जा रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। जीजा जी, ये क्या है? ब्लैंक चेक? हाँ जीजा जी, आप चाहो जितनी रकम इसमें भर सकते हैं। नितिन, तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो इसे अपने पास ही रख लो प्लीज। नितिन, मुझे पैसों की जरूरत उस दिन थी, लेकिन आज मुझे जरूरत है हिम्मत की, हौसले की। नितिन, मैं कल तक अकेला था, लेकिन आज निकिता मेरे साथ है और मुझे विश्वास है कि मैं दुनिया की कोई भी मुसीबत को झेल लूंगा। जी जी, सवेरे का भूला अगर शाम को वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहते। रख लो। प्लीज नितिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कर्जा मैंने किया है, उसे पूरा भी मुझे ही करना होगा। प्लीज। ठीक है जया जी, लेकिन एक बात याद रखना, आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ हूं। थैंक यू। तुम बैठो, मुझे प्रेस जल्दी पहुंचना है, मैं चलता हूं। ठीक है, बाय बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। विलास भैया, हाँ बोलो मानसी। आपको याद है आज कौन सा दिन है? आज मंडे है और 24 तारीख है। वो तो है भैया, पर आज कौन सा खास दिन है? तुम ही बता दो। भैया आज करवा चौथ है। आज का दिन शादीशुदा औरतों की जिंदगी का सबसे अहम दिन होता है। आज के दिन औरत अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है और भगवान उसकी कामना को पूरी भी करता है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि आज निकिता की प्रार्थना की वजह से मेरी जिंदगी के 10-20 साल बढ़ जाएंगे। भैया आपको तो मजाक सूझ रहा है। अरे भाई, करवा चौथ का दिन है तो मुझे खुश तो होना ही है। सो तो ठीक है, पर भैया आप शाम को जल्दी आ जाइएगा। आप जब तक नहीं आएंगे भाभी आपका चेहरा देखे बगैर खाना नहीं खाएंगे। नहीं, फिर तो मैं जल्दी आ जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बाय। हेलो। हेलो विलास, मैं रजनी बोल रही हूँ। हेलो 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 विलास, हेलो। विलास राज दफ्तर में नहीं है। ये लीजिए रईजा साहब, एक और पैक विलास की बर्बादी की खुशी में। बड़ी एतरो नन्नो पैक छा। अरे डबल पैक बनाओ, पंजाब जैसा, पटियाले जैसे। अच्छा लाई। यही तो दिन है जश्न मनाने का, क्यों डीएम भाई? भाई हाँ, हम मदिरा पान का आस्वादन थोड़ी कर रहे हैं, ये तो बहाना है खुशी बांटने का। अरे साईं 4 बज गया, विलास अभी तक पैसा लेके नहीं आया। ये अच्छी बात नहीं है। साला व्यापारी है कि चोर है? रईजा साहब ये लीजिए, आप विलास बाबू को मजबूर कीजिए कि वो किसी भी तरह पैसे आपको दे दे। अरे यार तुम घबराओ मत, ये राहेजा उसको ऐसा आटे में लेगा कि उसका नाच गाना बंद कर देगा। हम तो बाबा गड़े हुए मुर्दे से पैसे निकालता है नहीं। क्यों डीएम भाई? नहीं डैडी, हमें किसी भी कीमत पर विलास भैया को पैसे नहीं देने चाहिए। इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार उनका कर्ज चुकाने के बाद वो रेस नहीं खेलेंगे? भाई मानता हूं कि विलास कसूरवार है, मगर उसे एक मौका तो और देना चाहिए। योगेश, अगर हम पैसे नहीं देंगे तो विलास भाई अपने शेयर्स किसी और को बेच देंगे।
और इससे कोई बाहर का आदमी हमारे प्रेस का शेयर होल्डर बन जाएगा। इससे बड़ी बदनामी की बात हमारे खानदान के लिए हो नहीं सकती। बदनाम होने के लिए बाकी बचा ही क्या है? डैडी, मैं तो कहता हूं विलास भैया को उनका हिस्सा देकर अलग कर देने में ही हम सबकी भलाई है। योगेश, बोलने से पहले सोच लिया करो। विलास हमारा खून है। अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या चाहते? ठीक है, अगर यही आपका फैसला है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इस फैसले के सख्त खिलाफ हूं। जीजा जी, विजय देशरथ। नमस्कार देशरतन जी। आपका शुभ चिंतक, आपका सेवक दिव्याकांत महात्रे उर्फ डीएम। जी कहिए। जब से सुना कि विलास रेस में 1,50,00,000 रुपए हार गया है, बहुत दुख हुआ। आखिर इतने शरीफ चाचा, इतने इज्जतदार खानदान का बेटा है। आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा पर्सनल मामला है, हम पैसे दे देंगे। जानता हूं कि अगर विलास ऐसी 10 रेसें भी हार जाए तो आप पैसा भर सकते हैं, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका है देशरतन जी। शाम के 4 बजे तक का वक्त था और विलास पैसे नहीं भर पाया तो मैंने पैसे भर दिए। आखिर विलास अपना ही बच्चा है ना, और बच्चों से तो गलतियां हो ही जाती हैं। आपके एहसानों की हमको जरूरत नहीं है, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। अरे आप भी कमाल करते हैं साहब, पैसा किसे चाहिए? पैसा तो हाथ का मैल होता। रही बात एहसान की, तो वो तो मैंने किया है। देशरतन जी, जुए की दुनिया में जबान की बहुत कीमत होती है। अगर वक्त हाथ से निकल जाए ना, तो रेस का खेल मौत का खेल बन जाता है। पैसा भरकर मैंने विलास की जान तो बचाई है। तुम चाहते क्या हो? बस कुछ नहीं, वो फाइल या विलास की जिंदगी। फैसला आपके हाथ में, लेकिन वक्त बहुत कम है। आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। देशरतन जी, ये वक्त किसी का नहीं होता। बड़ा हरजाई, बड़ा जालिम होता है। हाँ? शुभ रात्रि। विजय भैया, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं क्या करूं, क्या अपने असूलों से समझौता कर लूं? एक तरफ विलास की जिंदगी का सवाल है और दूसरी तरफ देश रत्न खानदान के आदर्श और इज्जत। क्या फैसला किया है तुमने? विलास की जिंदगी के लिए लाखों गरीबों की जिंदगी के साथ खेलने वाले डीएम को छोड़ दो? नहीं भैया, मैं डीएम को यह फाइल नहीं दे सकता, किसी भी हालत में नहीं दे सकता। तुमने विलास की मौत का सौदा कर लिया? नहीं भैया, बात जिंदगी और मौत की नहीं है, बात सिद्धांतों और रसूलों की है। ऐसे कौन से सिद्धांत और रसूल हैं जो अपनों की जान ले लें? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? विलास तुम्हारा बेटा होता तो क्या करते? पर वो मेरे बेटे जैसा ही तो है। बेटा तो नहीं है। विलास बाबू,
रहेजा का टाइम पूरा हो गया और आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। भोसले तुम रहेजा से और थोड़ा टाइम मांगो, कहो उसे उसके पैसे मैं चुका दूंगा। घबराओ मत, आखिर आप हमारे दोस्त हैं और हम भी दोस्ती निभाना खूब जानते हैं। मैंने डीएम से कह के रहेजा का मुंह बंद कर दिया, वरना आप तो जानते ही हैं वो कमीना क्या कर सकता है। क्या मतलब? क्या क्या पैसा तुमने चुका दिया है? भोसले मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान काहे का विलास बाबू, दुनिया तो लेन देन पर चलती है। भोसले मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। जो तुम्हें करना था वो तो तुम कर नहीं सके। खैर जाने दो, अब जो करना है देश रत्न साहब करेंगे, आखिर चाचा है तुम्हारे। ये मेरा निजी मामला है, इसमें चाचा जी को घसीटने की जरूरत नहीं। बेवकूफ। सर मैं डीएम से मिलने जा रहा हूं। ये फाइल? मेरा डीएम से मिलना बहुत जरूरी है, और देखो इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ओके सर। गिरधारी लाल, चाचा जी कहां हैं? मुझे जवाब दो, चाचा जी कहां हैं? सर वो देखो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि चाचा जी इस वक्त कहां गए। सर वो सर वो डीएम के पास गए हैं। Damn it. गिरधारी लाल, चाचा जी के हाथ में कोई फाइल थी? चाचा जी के हाथ में कोई फाइल थी? माय गॉड! हाँ, तुमने चाचा जी को इस मामले में घसीट के अच्छा नहीं किया है। भाऊ साहब तो नहीं है साहब। भाव नहीं है? तुम कौन बोल रहे हो? सर उनका मैं नौकर बोल रहा हूँ। भाव कहाँ है? भाऊ साहब तो बाहर गए हैं। वो टेलीफोन का नंबर दे गए हैं, अगर कोई अर्जेंट काम हो तो इस नंबर पे फोन कर लीजिए, 671-3554। 671-3554। हाँ जी ठीक है। अच्छा जी। हेलो, भोसले? रॉन्ग नंबर। क्या हुआ? विलास का फोन था, लगता है उसने मेरी आवाज पहचान ली है। इससे पहले वो यहाँ आ जाए हमें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए। चलो। लेकिन कहाँ जाएंगे? इसी वक्त महाबलेश्वर। Okay, let's go.